राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ शाम के खाने की एक आलसी थाली, है ना। मतलब ऐसा टाइम ना सभी की साथ चलता है कि घर में क्या बनाए, मतलब दोनों टाइम का ये एक इतना बड़ा क्वेश्चन बन चुका है हम सभी के लिए, मतलब हम लेडीज़ों के लिए। मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को इंटरनेशनल अवार्ड मिल जाना चाहिए। सभी के घरों में ये टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, दोपहर को क्या बनाए, शाम को क्या बनाए। मेरे घर में बहुत ज़्यादा रहता है। दोपहर का खाना खाने के लिए बैठते हैं तो मैं पूछती हूँ सभी से, सासू माँ भी है, बच्चे भी है, हस्बैंड भी है, कि शाम को क्या बनाना है। कोई जवाब नहीं मिलता है। सब ऐसे हो जाते हैं मानो बहरे हो मतलब किसी को आवाज़ ही ना जा रही हो, बस दौड़ाते रहो अपना दिमाग और अपनी मर्जी से कुछ बना दो, तब भी सौ नखरे सुनने के लिए मिलते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, मैं भी यही सोच रही थी आज क्या बनाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। ये शाम का टाइम हो रहा है, कुछ राशन यहाँ पर दोपहर का भी रखा हुआ है और खाना ऐसे वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। मैंने देखा यहाँ पे कुछ चावल वगैरह रखे हुए थे, आटा भी रखा हुआ है मेरे पास। और यहाँ पर आज कच्ची अम्बियाँ आई थी, मतलब जैसे गर्मियाँ चल रही है ना, चटनी वगैरह बन रही है, तो छोटे छोटे से साइज़ की अभी अम्बियाँ आ रही है मार्केट में, तो 3-4 अम्बियाँ वो रखी हुई थी। अब मैं ये सोच रही थी कि इतना ज़्यादा राशन कोई सा भी नहीं है जो पूरा फाड़ देगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सारा ही सामान रखा हुआ है। तो चलिए इसी से एक स्पेशल सी थाली बना देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल, तो यहाँ पर ये मेरे पास दोपहर के चावल रखे हुए थे, इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। साथ में उठा के लेके आ गई हूँ अपना खीरा, और साथ में लेके आ गई हूँ यहाँ पर 2 टमाटर और थोड़ी सी एक आध हरी मिर्च, ठीक है ना। ये 4 अम्बियाँ रखी हुई है, दोपहर में पुदीना की चटनी बनी थी। और यासिका ने यहाँ पर ये 5-6 अम्बियाँ थी, तो 6 की 6 अम्बियाँ उसने छील दी थी, 2 की चटनी बन चुकी थी और 2 अम्बियाँ यहाँ पर बची हुई थी, छिली हुई रखी थी। छीलने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। पहले तो मैंने अम्बियों को यहाँ पर कट कर लिया है बीज निकाल के। उसके बाद ये टमाटर ले लिए हैं, टमाटर भी अच्छे खट्टे हैं। ये टमाटर मेरी बहन लेके आई थी, मतलब खेतों में काम करती है तो टमाटरों में काम कर रही है बधाई वगैरह का, तो वहाँ से लेके आई थी। बोल रही थी टमाटर बहुत ही अच्छे वाले हैं। इनको भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। सिंपल ही अपनी लोहे की कढ़ाई रख ली है और इसमें डाल लिया है सरसों का तेल। और सरसों का तेल जैसे ही हल्का सा गर्म होता है, यहाँ पर मुट्ठी भर हमें मूंगफली डाल देनी है। मूंगफली डालने के बाद करीब 1 से 2 मिनट के लिए इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत तेज़ नहीं करना, मतलब हल्का सा ही इनको फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। और जब ये फ्राई हो जाए ना, यहाँ पर 2 हरी मिर्च को तोड़ के डाल दीजिएगा, तो ये भी साथ में हल्की सी फ्राई हो जाएंगी। इनको हमें तेल के अंदर से निकाल लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनीता आज करने क्या जा रही है, आप भी देखते जाइए, क्योंकि ये थाली इतनी बढ़िया बन के तैयार हुई थी। वैसे तो मेरा बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, बनाने के लिए कुछ नहीं था, और जब ये थाली बन गई थी ना, तो सबने ऐसे उंगलियां चाट चाट के खाई। आप बोलते हो ना कि दीदी आप तेल ज़्यादा डालते हो, नहीं, मैं तेल ज़्यादा नहीं डालती हूँ। मैंने इसमें से पहले थोड़ा सा तेल निकाल लिया है, यहाँ पर जीरा वीरा सा डाल के हल्का सा भून लिया है। उसके बाद बेसिकली मसाला दाने में से हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे डाल लिया है और हल्का सा उसको भून लिया है। उसके बाद मेरे पास दोपहर के बचे हुए चावल रखे थे, चावल यहाँ पे डाल देते हैं। हल्का सा काली मिर्च वाला पाउडर डाल देते हैं, साथ में यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो मूंगफली हरी मिर्च को मैंने फ्राई करके तैयार किया था, उसको यहाँ पे डाल देंगे। हल्के से हाथों से चमचे को तली में देते हुए इसको ऊपर को उछालते हुए चलाएंगे, मतलब 1 से 2 मिनट के लिए हल्का फुल्का सा इसको हम भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक सिंपल सा और बहुत ही कम टाइम में पुलाव बनके तैयार हो चुका है। चावल रखे हुए थे, चावल के साथ में सब्जी बनानी पड़ जाती यहाँ पर अलग सी, तो मैंने सोचा ये बना देती हूँ। वैसे भी मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है ना, तो जानबूझ के चावल वो ज़्यादा बनवाते हैं और मेरे से बिना पूछे इनको फ्राई करके खाते हैं। कभी कभी मैं उनके लिए इस तरीके से फ्राई कर देती हूँ अलग अलग तरीके से, और कभी कभी वो अपने आप ही खा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक डिश तो बनके तैयार है, और साथ में जो हमारे चावल है वो भी कामयाब हो चुके हैं। इनको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है। लास्ट टाइम इसी तरीके के एक पुलाव की रेसिपी आपको मैंने दी थी, और आपको मैं बता दूं जल्दबाजी में ना, पता है क्या हुआ था, मैं तेल निकालना भूल गई थी। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि चावल काफ़ी सारे हैं, तो मैं उसमें से तेल निकालना ना भूल गई थी। आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि दीदी बहुत ज़्यादा तेल है, वैसे मैं बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा पैन रख दिया है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल में डाल दिया थोड़े से अचार के मसाले, जैसे कि सौंफ है, कलौंजी है, मेथी दाना है, बस यही जो अचार
में डाले जाते हैं और उनको डालने के बाद हल्का सा मैंने भून सा लिया है और जो अम्बिया टमाटर वगैरह कट करके तैयार किए थे वो यहाँ पे डाल दिए हैं। हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक तरीके से ये बनने जा रही है अम्बी और टमाटर की लौंजी। खा के देखिए इतनी मस्त सब्ज़ी बनती है ना कि इसके सामने आप सारी सब्जियां खाना भूल जाओगे। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है, आप इसको 8 दिन तक खा सकते हो कम से कम। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी मैंने किस हिसाब से डाला, मान लो टमाटर और जो अम्बिया है ना, अगर इनको हम एक कप में या कटोरी में करेंगे तो मान लेते हैं 1 कटोरी के जितनी है अम्बिया और टमाटर थी कटे हुए, तो 1 कटोरी के जितना ही मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मुट्ठी भर किशमिश डाल दी है और साथ में यहाँ पे डाल दिया है गुड़। करीब मैंने 100 ग्राम के जितना गुड़ यहाँ पर डाल दिया है और 1 टेबल स्पून के जितनी मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है। चीनी डालने से हमारी सब्ज़ी में एक अलग ही शाइनिंग सी आएगी और जो हमने गुड़ डाला है इससे मिठास तो हो गई, चीनी से मिठास तो हो गई, तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके सब्ज़ी का कलर इतना अच्छा आएगा ना कि मतलब देखते ही खाने को मन ललचा जाएगा। इसको ज़रा हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। जल्दबाजी थी मुझे वैसे ना गुड़ को यहाँ पे तोड़ के डालना चाहिए था। अब मुझे थोड़ा सा पकाने में टाइम लगेगा। क्या करती हूँ, गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देती हूँ और इसको पकने देती हूँ। कम से कम 5 से 6 मिनट तो गुड़ घुलने में ही लेगा और उसके बाद ये सब्ज़ी पकेगी। तो टोटली यहाँ पर 12 से 13 मिनट सब्ज़ी को पकाने में लगने वाली हैं। चलिए इसको कवर कर देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं साइड में। उसके बाद ये जो चावल थे ना इनको निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने इनको लोहे की कढ़ाई में फ्राई किया है। लोहे की कढ़ाई में जब भी कोई खाना बनाते हैं ना उसको साथ के साथ ही ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, नहीं तो खाने का या रेसिपी का जो कलर है ना वो बिल्कुल डल हो जाता है। मतलब जो लोहा है वो अपना सर तो छोड़ता ही है, तो धीरे धीरे करके ना आपकी कोई भी रेसिपी हो, सब्जी हो, पुलाव हो, कुछ भी हो, उसमें एक ब्लैक पंसा आना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट से इनको निकाल लेती हूँ। वैसे तो इतनी देर में ही काफ़ी टेक्सचर बदल चुका है मेरे चावल का। और बेटा देखिए सूंघते के साथ ही आ गया। जी हाँ, सूंघते के साथ ही आ गया है। इसको तो ये इतना ज़्यादा पसंद है ना, मतलब नमकीन खिचड़ी हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बल्कि खुद भी बना के खा लेते हैं मेरे दोनों बच्चे। सब्जी को पकते पकते 12 से 13 मिनट का टाइम हो चुका है टोटली। मैंने इसको लो और मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। अम्बिया भी अच्छे से गल रही है, जो हमने किशमिश डाली थी वो अच्छे से फूल रही है, टमाटर भी यहाँ पर गल चुके हैं। कहने का मतलब तो ये है जो हमारी ये सब्ज़ी है ना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको उतार देते हैं और एक सिंपल सी स्पेशल से पराठे की रेसिपी आपको देती हूँ। तो सिंपली जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं वो आटा मैंने लगा लिया था। यहाँ पर नॉर्मल से साइज़ की एक लोई तोड़ते हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा रोल कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा सूखे आटे में अच्छे से रगड़ लेते हैं। इस पराठे की वैसे मैं आपको सेपरेट रेसिपी भी दे चुकी हूँ, बट ये मैंने कॉम्बो में बनाया था इसलिए कॉम्बो में रखना ज़रूरी है। चकला मैंने ले लिया है। पेड़े को थोड़ा सा सूखे आटे में अच्छे से रगड़ लेंगे, चकले के ऊपर रखेंगे और इसकी बहुत ही पतली सी रोटी बेल कर तैयार करेंगे। जितना हो सके ना आप एकदम पतला करके ही बेलिएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है घी। आप बहुत बोलते हो दीदी आप पराठे तेल में क्यों बनाते हो, तेल में क्यों बनाते हो, जब घर में ऑप्शन नहीं होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तेल में बना लिए जाते हैं। कोई बात नहीं है, घी के रोज़ बनाते हैं तो तेल में चौथे पाँचवें दिन बना लो, है कि नहीं। थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है, अच्छे से रगड़ दिया है और इसको 4 हिस्सों में मैंने इसको फोल्ड कर दिया। यानी यहाँ पर बनने जा रहा है हमारा एक तरीके से स्क्वायर पराठा। लेकिन इस पराठे को एक नया ट्विस्ट देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम सूखा आटा डाल लेते हैं और इसके कोनों का ध्यान रखते हुए इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। आप बोलते हो दीदी आपके पराठे के जो कोने हैं ना ऐसे निखर के आते हैं, शेप इतनी अच्छी आती है, वो कैसे आती है, ट्रिक आप देख लीजिए। भले ही हमें पराठे को उठा के बेलना पड़े तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसके कोने को देखते हुए बेलन को हमें उसी डायरेक्शन में चलाना है जिस डायरेक्शन में हमारी जो इसके कोने हैं ना वो जा रहे हैं। ऐसा नहीं उल्टा सीधा हमने जो है बेलन चला दिया। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से वाइट वाले तिल डाल देते हैं, साथ में यहाँ पर थोड़े से कलौंजी के बीज डाल देंगे। इससे पराठा देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। और उसके बाद यहाँ पर हल्के हल्के से हाथों से बेलन को चला देंगे तो ये इस पर ना अच्छे से चिपक जाएंगे, उतरेंगे नहीं। मैंने इनको केवल एक ही साइड लगाया है, आप चाहे तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा घी लगा के इसको चिकना कर लेंगे ताकि जो पराठा है ना वो अच्छे से
पलटा जा सके, नहीं तो शुरू की रोटी हो या फिर पराठा वगैरह हो वो ऑटोमेटिक ही चिपक ही जाता है। और एक दो पराठा या रोटी सीख जाती है, फिर तवे को भी पता चल जाता है मेरे ऊपर पराठे या रोटी सीख रही है, तो ऑटोमेटिक उनको छोड़ना शुरू कर देता है। तो जैसे यहाँ पे पराठा डाला, थोड़ी सी देर के लिए उसको सिकने दिया, सिकने के बाद उसको पलट दिया, पलट के उसके ऊपर घी लगाया, थोड़ा सा सिकने के बाद फिर उसको पलटा है और उसके बाद फिर से इस पर घी लगाया है। पराठे को हल्का हल्का सा दबाते हुए उलट के पलट के सेक के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी शुरू का पराठा है, शुरू की रोटी हो या पराठा, बहुत कम ऐसा होता है कि हर किसी के एकदम परफेक्ट फूल जाते हैं। मेरे कभी फूल जाते कभी नहीं फूलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर 1 से 2 पराठे सीख जाएंगे, ये पराठे ऐसे गुब्बारे की तरह फूलेंगे ना, मतलब आप देखते ही रह जाओगे। आप तो वैसे ही बोलते हो कि दीदी हम देखते ही रह गए हैं। तो ये लीजिए हमारा एक नए ट्विस्ट वाला सिंपल आटे का पराठा भी बनके तैयार हो चुका है और यहाँ पर हमारी थाली पूरी की पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए वैसे तो बनाने का मन नहीं था और किसी ने बताया ही नहीं था क्या बनाना है क्या बनाना है। दोपहर से बोल रही थी और मैं सोचते हुए घूम रही थी आज क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा था। रोज़ रोज़ वही दाल वही आलू खा खा के ना बोर से हो जाते हैं। तो ऐसे में मुझे सूझी ये वाली, क्योंकि आज घर में सामान ना कम था, थोड़ा थोड़ा सामान था, थोड़े थोड़े सामान से भी हमने इतनी सुपर टेस्टी थाली बना के तैयार कर ली है। आम की ये जो सब्ज़ी है ये तो वैसे भी सीजनली सब्ज़ी है और मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को पसंद ना हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो, लेकिन ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। मेरे घर में कोई इंसान ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो जो मैंने चीज़ें बनाई है किसी को पसंद नहीं है। आप बोलोगे दीदी आप पराठे ज़्यादा बनाते हो, तो मैंने थाली में रखने के लिए और आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए केवल एक ही पराठा बनाया है। बाकी मैं यहाँ पर 2-1 पराठे और बनाऊंगी जो भोग में जाएंगे और उसके बाद सिंपल अपनी रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी का असली टेस्ट या तो चावल के साथ आता है या प्लेन रोटी के साथ ही आता है। तो सुपर टेस्टी शाम के खाने की ये थाली बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। किस किस को पसंद आई है आज की ये थाली, और आज शाम कौन कौन इस थाली को अपने शाम के खाने में बना रहा है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और सिंपल सी प्यारी सी रेसिपी के साथ।